ट्रैक्टर नया होना और नया जैसा होना उसे हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला है आउटसाइड, दूसरा है इनसाइड। मतलब जो हमारा ट्रैक्टर है वो बाहर से देखने में कैसा है। मान लो आपको ट्रैक्टर लिए 4-5 साल हो गए और अभी भी देखने में वो नया जैसा लगता है। उसके पेंट की लाइट कम नहीं हुई है, कहीं पर क्रैचेस नहीं है, कहीं पर लीकेज नहीं है, तो ये हो गया आउटसाइड से नया जैसा। और दूसरा हो गया इनसाइड, मतलब इसका इंजन कैसा है, पार्ट्स कैसे है, क्लच असेंबली कैसी है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, गियर साफ्ट हो गया, एक्सल हो गई। तो कई लोग ट्रैक्टर को बाहर से ध्यान रखते हैं और कई लोग को लुक से कुछ लेना देना नहीं होता है, लेकिन उनकी चलाने की आदत ऐसी होती है जिससे इंजन वगैरह को नुकसान नहीं होता है। और कई लोग तो दोनों का ध्यान नहीं रखते हैं। तो कई लोग ध्यान रखना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि कैसे करें। तो आज हम इन दोनों की बात करेंगे। आप ट्रैक्टर नया लेने वाले हैं या ले लिया है, या फिर आपने ट्रैक्टर लिए हुए काफी टाइम हो गया है। ये वीडियो दोनों के लिए है, आप सभी को इसमें से कुछ सीखने को मिलेगा। तो ट्रैक्टर से जुड़ी हुई रोज नई वीडियो और ऐसी ही जानकारी के लिए अभी तक आप एमजे भंडारी परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और मेरी ब्लॉग चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप एमजे भंडारी के साथ और अच्छे से जुड़ पाओ। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला जो पॉइंट है वो है नया ट्रैक्टर लेने के बाद पहली सर्विस। और जिनके पास पहले से ही ट्रैक्टर है उनका भी ये काम का है। कैसे वो तो आपको आगे पता चल जाएगा। तो पहली सर्विस आपको टाइम पे करवानी है और कंपनी के सर्विस सेंटर पर ही करवानी है। बाहर से आपको बिल्कुल नहीं करवानी है, कोई भी पार्ट बाहर से नहीं बदलवाना है। क्योंकि मान लो आपने बाहर से कोई पार्ट बदलवाया और फिर कोई मेजर प्रॉब्लम आई तो कंपनी आपकी वारंटी रद्द कर देगी। और कंपनी अपनी जगह पर सही भी है, जितने घंटे आपके सर्विस बुक में लिखा है उतने घंटे के बाद आपको सर्विस करा लेनी चाहिए। हाँ, अगर 2-4 घंटे ऊपर नीचे हो तो चलता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि मान लो कि आपके ट्रैक्टर की सर्विस 100 घंटे चलने के बाद है। ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, मिनी ट्रैक्टर में इससे कम घंटे भी हो सकते हैं और बड़े ट्रैक्टर में इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि 100 घंटे अभी ट्रैक्टर चला भी नहीं है, 50 से 60 घंटे ट्रैक्टर चला है और उनको कुछ काम से सर्विस स्टेशन के आसपास जाना हुआ तो ट्रैक्टर को साथ ले जाते हैं सर्विस कराने। देखिए, इसमें आप ही का नुकसान है। क्योंकि आपका ट्रैक्टर नया है तो इंजन के जितने भी मूविंग पार्ट्स होते हैं उसमें ज्यादा फ्रिक्शन होता है, जिससे इंजन ऑयल में लोहे के छोटे छोटे कण ऑयल के साथ मिक्स हो जाते हैं। अगर आप जल्दी सर्विस करा लोगे तो जो नया ऑयल आप डलवाओगे उसमें भी वही दिक्कत आएगी। और आप जानते हैं कि दूसरी सर्विस पहले के मुकाबले ज्यादा घंटों पर होती है। तो अगर आप टाइम पे सर्विस कराओगे तो जितने भी कण आने होते हैं वो खराब ऑयल के साथ निकल जाते हैं। अब कई लोग 100 घंटे होने के बाद भी चलाते रहते हैं, काफी टाइम बाद सर्विस कराते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि वो छोटे छोटे कण ऑयल के साथ मिक्स हो जाते हैं, तो वो ऑयल इंजन के मूविंग पार्ट्स को अच्छे से लुब्रिकेट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से पार्ट के बीच में घिसावट बढ़ जाती है और आपका नया ट्रैक्टर ओवरहीट होने लगता है। तो चाहे ट्रैक्टर नया हो या पुराना, उसको टाइम पे ऑयल बदलना चाहिए, टाइम पे सर्विस करानी चाहिए। अब जो दूसरा पॉइंट है वो है ड्राइविंग हैबिट। आप कैसे ट्रैक्टर चलाते हैं, आपकी ट्रैक्टर चलाने की आदत कैसी है, उससे भी काफी फर्क पड़ता है आपके ट्रैक्टर की लाइफ के ऊपर। एग्जांपल के तौर पर मान लो कि आप स्पीड से ट्रैक्टर चलाते हो खराब रास्तों पर भी, तो ये तो पक्का है कि आपके ट्रैक्टर की फ्रंट सील वगैरह में नुकसान आएगा। हाँ, तुरंत नहीं दिखेगा लेकिन आफ्टर लॉन्ग टाइम आपको उसमें खर्चा करवाना पड़ेगा। और कई लोग क्लच पर भी कई गलती करते हैं। क्लच एक ऐसी चीज है ट्रैक्टर में जो गियर, इंजन वगैरह को इफेक्ट करती है। उस पर मैं आगे पूरा वीडियो बना दूंगा कि उसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए जिससे नुकसान ना हो। तो ये बातें थी इनसाइड ट्रैक्टर नया रखने की। और अब कुछ बातों का ध्यान रखने से आप अपने ट्रैक्टर को आउटसाइड से भी नया जैसा रख सकते हैं। उसके रंग की चमक हमेशा रह सकती है। और हमें इनसाइड में एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, उसके बाद हम वापस आउटसाइड पर आते हैं। आप अगर नया ट्रैक्टर लेते हैं तो उसे 2-3 सर्विस तक ओवरलोडिंग करने से बचे। ओवरलोडिंग के कारण ट्रैक्टर में नुकसान आ सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप अपने ट्रैक्टर में ज्यादा लोड पड़ने ही ना दो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कैपेसिटी से ज्यादा लोड ना दे। वैसे पुराने ट्रैक्टर में भी ओवरलोडिंग नहीं करनी चाहिए, पर नया ट्रैक्टर अभी भी ठीक से राउस नहीं हुआ होता है, फिर भी आप ओवरलोडिंग करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उसकी क्या हालत होगी। अब उस पर ज्यादा बात ना करते हुए आते हैं ट्रैक्टर के बाहर के लुक को कैसे बरकरार रखे। तो उसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है ट्रैक्टर को धूप में पार्क करना। धूप ट्रैक्टर के पेंट की जो लाइट है उसे कम करती है, मतलब कि आपका ट्रैक्टर का रंग फीका पड़ जाता है। तो आपको कभी भी ट्रैक्टर धूप में पार्क नहीं करना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ट्रैक्टर धूप में रखना ही नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हो सके तो आप उसे धूप में ना रखें। आप अगर उसे हर रोज धूप में रखते हैं तो वो गलती है, कभी कभार में कुछ नहीं होता है। तो 5वां पॉइंट है ट्रैक्टर वॉशिंग। मतलब आप कैसे ट्रैक्टर धोते हो या धुलवाते हो, सर्विस सेंटर में या वॉशिंग सेंटर में कहीं भी। तो उसमें शैम्पू का इस्तेमाल ना करें और ना ही डिटर्जेंट पाउडर का। शैम्पू और डिटर्जेंट पाउडर जब हम पानी के साथ मिलाते हैं तो काफी एसिडिक हो जाता है और ट्रैक्टर के पेंट को नुकसान पहुंचाता है। और ये सभी बातें लॉन्ग टाइम में पता चलती है। इस पर मेरे चैनल पर कंप्लीट वीडियो है, मैं आपको आई बटन में देने की कोशिश करूंगा। और 6 पॉइंट इसी से जुड़ा हुआ है और वो है ट्रैक्टर को कपड़ा मारना। ट्रैक्टर को कपड़े से साफ करना सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आप गंदे कपड़े से ट्रैक्टर को साफ करते हैं तो आपके ट्रैक्टर में क्रैचेस आएंगे। अगर आप अपने ट्रैक्टर को ध्यान से देखेंगे तो बोनेट पर आपको छोटी छोटी पतली पतली लाइनें दिख जाएगी। ये सभी लाइनें कपड़ा मारने की वजह से होती है। और हाँ, आप हमेशा नरम कपड़े से ही साफ करें। आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इसी के लिए आता है। उससे ट्रैक्टर के पेंट को कोई नुकसान नहीं होता है और उसकी ज्यादा कीमत नहीं होती है, 30 से लेकर 50 रुपए में मिल जाता है। आप किसी दुकान से भी ले सकते हैं और ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये कुछ बातें जरूर से ध्यान रखें। और मेरी व्लॉग चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार जरूर से विजिट करें। आज उस पर नया व्लॉग आने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आप एमजे भंडारी परिवार का हिस्सा जरूर से बने होंगे अपने ट्रैक्टर के लिए। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।